हेलो। तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है सो ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपटीशन के लिए देखा जाए, या फिजिक्स का डेप्थ नॉलेज रखना है, गहराई से पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर प्राप्त करना है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है सो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पिछला जो पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप उसका ले लेते हैं और तब जा करके इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हम पिछला टॉपिक में पढ़ चुके हैं उसमें पढ़े क्या चीज़ है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें क्या होता है, दो प्लेट होता है, एक P1 P2, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, कोई भी हम लोग जानते हैं, और इस पर जितना अमाउंट में प्लस रहता है उतना ही अमाउंट में इस पर माइनस रहता है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसका कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला हम लोगों को मिल चुका था, एप्सिलॉन नॉट A/T। क्लियर है? अब इसमें और भी कंडीशन पर है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज़, जिसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो C = K एप्सिलॉन नॉट A/T। क्लियर है? ये अब इसमें K का वैल्यू जो होता है सो 1 से अधिक होता है। इस टॉपिक को कहीं कहीं जो है दूसरे ढंग से भी लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, संधारित्र पर परावैद्युत का प्रभाव। मतलब कि अगर कोई संधारित्र में परावैद्युत को रख दिया जाए, कौन सा संधारित्र में, कौन सा कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समांतर पट्टी संधारित्र में अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? इसका इफेक्ट जो होता है, चूंकि K का वैल्यू जो होता है सो 1 से अधिक होता है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट जो है सो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, और लास्ट वीडियो में बताया भी है कि अगर कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो इस परिस्थिति में क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस, उसका धारिता जो होगा सो बढ़ जाएगा। ठीक है? तो हम टॉपिक क्लियर करने के लिए बोले थे कि अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखिए कि भाई जो पढ़ा है वो तो है नहीं, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस नहीं है, तो यहां पर जो है सो समझ लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में ये इस तरह से टॉपिक दिया हुआ है कि संधारित्र में धारिता का किसी समांतर पट्टी का संधारित्र में परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है? तो ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो कि ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टी का संधारित्र, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आज का टॉपिक, तो जल्दी से आप लोग कॉपी पे निकालिए, पेन लीजिए, स्थिर से लेकर के और बैठ करके पढ़ाई करना शुरू कीजिए, मजा आएगा। और थोड़ा सा अलग का भी टॉपिक है जो कि हम लोग रेगुलर क्लास में उसको नहीं पढ़ पाते हैं, रेगुलर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ नया चीज़ ज़्यादा जानना जरूरी है। ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। आप जानते हैं कैपेसिटर कितना टाइप का, 3 टाइप का, 3 प्रकार का। कौन कौन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो जिसमें एक पैरेलल प्लेट तो हो चुका है, बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट भी है, हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं, आज अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा पीछे का वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा, चाहे उसमें चैनल पर जा करके पिछला वीडियो सब निकाल करके देख लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए, तो अब जो है सो दूसरा कैपेसिटर कौन सा होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर और फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में। आज हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए पूरा लास्ट तक वीडियो पर देखिएगा। आज हम लोग स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, यानी कि गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दोनों का दोनों एडिशनल टॉपिक है, इसलिए मन से पढ़िएगा। कॉपी किताब, कॉपी और पेन आप लोग निकाल चुके हैं और नोट्स तैयार करना आप शुरू करते हैं। एकदम पूरा मन लगा के पढ़ना है, कुछ भी हिम्मत नहीं हारना है। चले, मन से कल्पना कीजिए हम आपके सामने में खड़े हैं। चले, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। क्या चीज? स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कैपेसिटर, हिंदी में लिखिएगा गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर, हिंदी में गोलीय संधारित्र। तो स्फेरिकल कैपेसिटर नाम से ही स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। तो यहां देखिए कैपेसिटर में क्या चाहिए, कोई भी कैपेसिटर में क्या चाहिए, दो प्लेट। तो इसमें कैसा दो प्लेट, एक गोलाकार प्लेट अंदर में हो गया और एक ठो गोलाकार प्लेट हो गया बाहर की ओर। था गड़बड़ हो गया भाई, इसको सही कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा बन गया। तो एक यहां पर अंदर में प्लेट और एक प्लेट बाहर में, अंदर का नाम P1, बाहर का नाम P2। अंदर वाला जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सब लोग इसको जानते हैं। अंदर वाला प्लेट जो है उसका चार्ज पॉजिटिव हमेशा, बाहर वाला जो मतलब P1 पॉजिटिव और P2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। स्पष्ट है? जहाँ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है इनर जो सरफेस है उसका रेडियस है a और आउटर जो सरफेस है उसका रेडियस है b। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। सॉरी, एक मिनट, फिगर ड्रॉ मत कीजिए। तो ये हुआ हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, जो आखिर होगा क्या परिभाषा इसका। तो भाई पैरेलल प्लेट का क्या चाहिए था कि वह कैपेसिटर जिसका दो प्लेट पैरेलल हो, दो प्लेन प्लेट पैरेलल हो, समानांतर हो, उसको समानांतर पट्टी का संधारित्र कहते हैं। उसी तरह से ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जो वह संधारित्र, वह कैपेसिटर जिसका दोनों प्लेट क्या हो, स्फेरिकल हो, जिसका दोनों का दोनों प्लेट जो है सो स्फेरिकल हो, तो क्या हो गया, स्फेरिकल प्लेट हो गया या स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का परिभाषा लिख लीजिए। लिखेगा वह संधारित्र, हिंदी में लिखेगा वह संधारित्र जिसका दो सकेंद्रीय, जिसका वह संधारित्र जिसका दो सकेंद्रीय गोलीय सुचालक पदार्थ होता है, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। या इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि वह संधारित्र जो कि दो सकेंद्रीय गोलीय सुचालक पदार्थ से बना होता है, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, जिस तरह से उसमें निकाले थे। तो अब आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिगर ड्रॉ करने से पहले आप लोग ऊपर इसका जो है सो हेडिंग दे दीजिएगा, क्या चीज, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता लिखिए और उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ कीजिए और तब जो है सो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो परंपरा है हम लोगों का। चलिए, तो लिखिएगा, माना कि एक गोलीय संधारित्र है जिसका दो सकेंद्रीय प्लेट
P1 तथा P2 है। माना कि एक गोलीय संधारित्र है जिसका दो सकेंद्रीय प्लेट P1 तथा P2 है। आगे लिखेगा भीतरी प्लेट का त्रिज्या A तथा बाहरी प्लेट का त्रिज्या B है। फुल स्टॉप दीजिए। आगे लिखेगा प्लस माइनस क्यू प्लेटों पर आवेश है, यानी कि प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू इस पर। चलिए इसको नोट करने के बाद अब हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या चीज, C = Q/V। ध्यान से देखना है कैपेसिटेंस का। अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो पीछे का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। C = होता है Q/V। तो हमको क्या चीज चाहिए, V का वैल्यू चाहिए, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है वो हमको चाहिए, भी चाहिए, तभी जाके C निकल पाएगा। Q तो पता ही है, तो भी चाहिए। तो अब जो है सो हमको ये बीच का पोटेंशियल, तो एक भी हम यहां निकालते हैं V1 और एक भी यहां निकालते हैं V2, और उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे, एक से दूसरे में घटा देंगे, बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन प्लेट P1। ठीक है, P1 प्लेट पर जो है सो विद्युत विभव, हिंदी में लिखिएगा प्लेट P1 पर विद्युत विभव कैसे होता है फॉर्मूला, V = 1/4πε0 इंटू Q/R। तो R की जगह पर कितना A, चूंकि V1 पहला प्लेट पर है तो पहला प्लेट का यहां से तो रेडियस A ही है, इसलिए Q/A। ठीक है, उसी तरह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट प्लेट, ऑन प्लेट कर दीजिए, ऑन प्लेट P2। ठीक है, क्या हो जाएगा, V2 = 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई कितना B, चूंकि इस पर माइनस चार्ज है तो इसलिए -Q/B। अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, इसलिए हम चिन्ह को देंगे, यहां प्लस था इसलिए प्लस, माइनस था तो माइनस। तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स कितना, V = V1 + V2। तो हो जाएगा V = V1 1/4πε0 Q/A, और देखिए यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो 1/4πε0 Q/B। तो V = कॉमन लेते हैं Q/4πε0 इंटू 1/A - 1/B। स्पष्ट है, बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। नोट करने के बाद अब देखिए, तो V = हो जाएगा Q/4πε0, ये एलसीएम AB होगा, तो इंटू AB ऊपर हो जाएगा B - A। स्पष्ट है। अब जो है सो हम लोग को V का वैल्यू मिल गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता C = क्या होता है भाई, Q/V। तो C = Q/V, बस फॉर्मूला पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो हो जाएगा C = Q तो Q रहने दीजिए, V के जगह पर इतना पूरा, तो V के जगह पर Q/4πε0 इंटू B - A/AB। Q से Q चला गया, तो अब हो गया क्या चीज, तो C = ये ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 इंटू AB, ये AB ऊपर जाएगा बाई B - A। यही हुआ हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब मिल गया। अब अगर मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही भर दिया जाए तो अब उसका रिलेटिव जो विद्युतशीलता होता है वो क्या होगा, ε0।
तो अगर दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो इफ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए देन क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। C इक्वल टू देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद कीजिए एप्सिलॉन आर हम लोग एयर के लिए ले रहे थे 1, तो इसका वैल्यू तो 1 मान के चल रहे थे, लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, मतलब एयर को छोड़ करके कुछ और चीज डाल दिया जाए, तो उसमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, सीधे एप्सिलॉन आर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो एप्सिलॉन आर जैसे ही गुना, तो एप्सिलॉन आर हुआ क्या, इसका रिलेटिव परमिटिविटी आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो हुआ है एप्सिलॉन आर जो है सो रिलेटिव परमिटिविटी है, सापेक्ष विद्युतशीलता है किसका, इस डाइलेक्ट्रिक का, इस परावैद्युत का। तो इनटू ए बी बाई बी माइनस ए। ये कब, जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत भर दिया जाए तब का ये फॉर्मूला होगा, जिसमें एप्सिलॉन आर क्या हुआ, सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी किसका, अगर बीच में कोई हवा को छोड़ के कोई दूसरा चीज को डाल दिया जाए तब उस कंडीशन में। ठीक है, स्पष्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चले, तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब जो है सो हम लोग तीसरा पर चलते हैं, यानी कि कौन सा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा कैपेसिटर पर चलते हैं। इसको ही बढ़िया से पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का इसमें इस्तेमाल, सॉरी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, कोई मुश्किल लीजिएगा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। चलिए अब यहां देखते हैं, जाहिर सी बात है भाई, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, तो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब एक यहां और एक इसी के ठीक सामने से रखिएगा तो फिर सही होगा, मतलब ये पॉइंट इस तरह सामने से मिलाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आउटर सरफेस, ऐसे ही बना देते हैं यहाँ पर भी, चलिए ना, और ये हो गया इनर सरफेस। ठीक है, अंदर वाला जो है इसका लेंथ है L, कैपेसिटर का लेंथ है L, और इसका ये इनर सरफेस है जो कि P1 है, और ये आउटर है P2। ठीक है, इनर प्लेट आउटर प्लेट। आप जानते हैं इनर पर होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि P1 पर हमेशा धनावेश रहता है, और P2 पर जो होता है सो हमेशा रहता है ऋणावेश। ये सब बात आप लोग पहले से जानते हैं। जो भीतर है सतह, इसका यहाँ पर हम एक्सिस दिखा देते हैं, इसका जो रेडियस है सो A है, और जो बाहरी सरफेस है इसका रेडियस हम दिखा देते हैं B। कहाँ से, एक्सिस से। ठीक है, ये जो हुआ सो कौन सा कैपेसिटर हुआ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो अभी फिगर नहीं ड्रॉ कीजिएगा, तो हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। यही होता है ना भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या चीज डिफिनेशन हो जाएगा, जिस तरह से उसमें डिफिनेशन क्या चीज था, पैरेलल प्लेट का क्या चाहिए, वह कैपेसिटर जो कि पैरेलल प्लेट से बना है। स्फेरिकल क्या चाहिए, वह कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल से बना है। तो उसी तरह से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या चाहिए, वह जो कि सिलेंड्रिकल से बना हुआ है। तो बस वही सिंपल डिफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ लिखेगा, वह संधारित्र जो दो समाक्षीय, यहां सकेंद्रीय नहीं होगा, समाक्षीय कोएक्सियल। समाक्षीय कहने का मतलब कि ये जो है ये अक्ष हुआ, एक्सिस हुआ, तो दोनों का एक्सिस तो सेम है। तो वह संधारित्र जो दो समाक्षीय सुचालक प्लेटों से बना होता है, वह संधारित्र जो दो समाक्षीय सुचालक बेलनाकार प्लेटों से बना होता है,
उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, इसका क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस निकालेंगे। वो पंखा वाला जो फैन देखे हैं, सीलिंग फैन या टेबल फैन, कोई फैन का या मोटर में जो लगा रहता है, तो वो सब जो कैपेसिटर होता है, जो उसको कंडेंसर जिसको आप लोग बोलते हैं, वही कंडेंसर जो है कैपेसिटर है, जिसको जो कि होता है कैसा, इसी टाइप का सिलेंड्रिकल लगता है, बेलनाकार देखने में लगता है, तो वही हुआ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बेलनाकार संधारित्र अगर आप लोग को देखना हो, पंखा खोलिए और उसके अंदर जो एक कंडेंसर लगा हुआ है, जो कि सब लोग इस बात को जानते हैं, या कहीं पर रखा हुआ होगा घर में, बिजली ऑफ हो, लाइट ऑफ करके तब खोलिएगा, नहीं तो फिर करंट लगने का डर रहेगा, रिस्क नहीं लेना है। तो लाइट ऑफ करके और तब जो है सो उसको मेन स्विच काट करके और तब उसको ढक्कन हटा करके सीलिंग फैन का, और उसको सिर से देखिएगा, तो वही जो कैपेसिटर हुआ जिसको बुलाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। या घर में भी होगा, या तो कहीं रखा हुआ होगा तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब जो है सो इसका क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस निकालेंगे। किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, क्या चीज, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कल कैपेसिटर लिखेगा, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। चले, तो लिख करके और फिगर आप लोग ड्रॉ कीजिए। जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा करते हैं, उसको लिखने का। चले, तो लिखेगा, माना कि एक बेलनाकार संधारित्र है, माना कि एक बेलनाकार संधारित्र है जिसका लंबाई L है। आगे लिखेगा जिसका लंबाई L है। आगे लिखेगा, इसमें दो समानाक्ष वाला दो समाक्षीय बेलनाकार प्लेट P1 तथा P2 है। आगे लिखेगा, भीतरी प्लेट का त्रिज्या A तथा बाहरी प्लेट का त्रिज्या B है। ये लिख करके आप लोग फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आगे लिखिएगा, प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस Q तथा आवेश घनत्व प्लस माइनस लैम्डा, आवेश घनत्व प्लस माइनस लैम्डा है। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं कि भाई ये प्लस माइनस लैम्डा कैसे हो गया, ये तो सरफेस है, सतह है, बेलन का सरफेस होता है, तो फिर यहां लैम्डा कैसे आ गया। बात सही है, ये सरफेस है, लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हम लोग लिनियरली काम कर रहे हैं, हम लोग उसको एक तार मान रहे हैं, लिनियरली उस पर काम हो रहा है, इसलिए उसके चार्ज को हम लोग क्या चीज मानेंगे, उसका चार्ज जो होगा सो लिनियर चार्ज आ जाएगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट करते हैं, फिर से समझिएगा। जैसे कि ये जो हुआ सिलेंड्रिकल जो हुआ, तो हम लोग सिलेंड्रिकल में एक पार्टिकुलर एक पॉइंट पर चार्ज के बारे में, चार्ज ठीक है सब जगह है, लेकिन इंटेंसिटी जो आएगा कोई एक पोर्शन का, वो एक पॉइंट के कारण, सिर्फ एक लंबा जो रेखा आएगा उसी के कारण इंटेंसिटी आएगा, पूरा के कारण जो है सो इंटेंसिटी एक पॉइंट पर नहीं आ पाएगा। इस कारण से जो है सो हम लोग जो मेजर करेंगे वो किस पर ध्यान देंगे, लिनियर पर ध्यान देंगे, पूरा के कारण जो है सो इंटेंसिटी पर ध्यान नहीं देंगे। स्पष्ट है। तो इसलिए हम लोग चार्ज डेंसिटी कितना ले रहे हैं, लैम्डा ले रहे हैं। चलिए, तो अब जो है सो इसका काम करना शुरू करते हैं। तो अब हो जाएगा, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो E इक्वल टू होता है माइनस dV तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या करते हैं, यहां से एक
आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने के बाद ही जो है सो हम लोग का किसका मान मिल पाएगा, भी का मान मिलेगा, और भी के बाद ही जो है हम लोग सी का वैल्यू मिलेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at distance r from axis, लिखेगा हिंदी में, लिखेगा अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अब कैसे निकलेगा, देखिए E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है, सॉरी, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि इसको हम लीनियर मान चुके हैं, तो अब लीनियर के लिए गॉस थ्योरम से लिख देते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय से। गॉस थ्योरम आप देख लीजिएगा, गॉस थ्योरम का पहला जो एप्लीकेशन है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला आपको ये वाला मिल जाएगा। तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई 1/2 पाई, चूंकि यहाँ 2 पाई आता तो 2 लैम्डा था, तो 2 से 4 कट गया इसलिए 2 हो गया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये हमको इंटेंसिटी कहाँ पर मिला, इस पॉइंट पर मिला, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, भी का वैल्यू चाहिए, तो हम तो वी नो, सॉरी क्या चीज, E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। तो हमको यहां से भी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी भी इक्वल टू माइनस डी आर, ठीक है, माइनस डी आर, सॉरी डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो डी भी इक्वल टू, ई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ से, तो ई का वैल्यू कितना है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, माइनस में इंटू हो जाएगा डी आर। स्पष्ट है। अब यहां देखिए, तो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं डी भी, इधर भी इंटीग्रेशन आएगा, माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। अब डी आर जो है सो कहां से कहां जाएगा, तो ये जो है सो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है सो जाएगा कहां से कहां तक, बी से लेकर के ए तक। तो यहां पर हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा ए, और सॉरी उल्टा लिखा गया, लोअर लिमिट हो जाएगा बी, अपर लिमिट हो जाएगा ए, यानी कि बी से लेकर के कहां तक, ए तक। चलिए, तो अब जो है सो डीवी का हो जाएगा भी इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, तो लैम्डा बाई इतना, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है सो माइनस भी चलिए निकाल ही देते हैं, अंदर में बच गया 1/r इंटू डी आर लिमिट बी टू ए। अब यहाँ देखिए, बस खत्म हो रहा है काम, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। चलिए, तो भी इक्वल टू यहाँ देखिए, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r डी आर लॉग आर, ये हो जाएगा लॉग ई बेस पर लॉग आर। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो b ऊपर हो जाएगा a, तो v इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मैथ के अनुसार चाहिएगा तो यहाँ भी आप लिमिट को पलट दे सकते हैं माइनस को हटा करके, लेकिन चलिए सिंपल मेथड से काम करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, हो गया। अब इस माइनस को जैसे ही अंदर डालेंगे तो लिखाएगा लॉग b माइनस a। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो भी इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को अंदर कर देते हैं, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर बच जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। स्पष्ट है। अब यहां पर जो है आप जानते हैं लॉग m माइनस एम एन का फॉर्मूला, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b बाई ए। स्पष्ट है। अब हम लोग को मिल गया किसका, v का वैल्यू मिल गया। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है q बाई एल, एल यानी कि लेंथ ऑफ कैपेसिटर। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट अगर कर कीजिएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू लॉग बी बाई ए। तो कैपेसिटेंस अब आ गए जगह पर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, C इक्वल टू क्या चीज, Q बाई V। तो Q है भाई, और V का वैल्यू तुरंत मिल गया है हमको, ताजा है। तो V Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग B बाई A हो गया। Q से Q गया। जब Q से Q गया तो ये पूरा का पूरा किधर, ऊपर। तो अब उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर है तो भाई ऊपर कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए तो C इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, चलिए यहीं लिख देते हैं, बाई लॉग B बाई A। ये जो है सो E बेस पर है, ध्यान रखना है। यही हुआ हमारा फॉर्मूला। अगर इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए, फिर से वही बात, तो फिर यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं बस लास्ट स्टेप। यहां पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाएगा, फिर आप लोग दिखाना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं इफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, देन इसको हम C डैश कर देते हैं, उसको भी वहां पर भी C डैश कर लीजिएगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर L बाई लॉग बेस E B बाई A। यही हुआ हमारा फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। और अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा बहुत मज़ेदार, इसमें जितना दिमाग पर प्रेशर पड़ा है, अगर समझने में कष्ट हुआ होगा 2 बार 3 बार देखिएगा, दिक्कत होगी पूछिएगा। और अब जो है जितना इसमें कष्ट हुआ है, अब उसको थोड़ा सा राहत मिलने जा रहा है। अब आगे हम लोग का होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। उसमें कोई दिमाग पर विशेष प्रेशर नहीं पड़ने वाला है, उसमें बहुत न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। इसलिए अब अगला टॉपिक आप लोग मिस एकदम नहीं कीजिएगा। इसको बढ़िया से समझने के बाद अब जो है सो आगे की ओर बढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया से उसको समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बहुत मजा आएगा, और उसी पर डिपेंड करेगा अगला चैप्टर में भी कुछ उसी तरह का चीज़ बढ़ना है। उसके बारे में हम लोग पहले से जानते भी हैं, 10th में पढ़ भी चुके हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।